हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर, या फिर अपन कह सकते हैं ये कौन सा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस? क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर। जब अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन लिखी थी तो क्या लिखी थी कि ऐसा क्रॉस जो दो प्लांट के बीच में करवाया जाए और उन दोनों में सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर डिफरेंस हो, तब उसे अपन ने क्या बोला था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला था। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो जाएगा? क्रॉस बिटवीन टू प्लांट डिफरिंग इन टू कैरेक्टर। इसमें जो दो प्लांट होंगे वो हर कैरेक्टर में सेम होंगे लेकिन उनमें दो कैरेक्टर में डिफरेंस होंगे, और वो दोनों कैरेक्टर में भी उनके पास कैसे होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे। जैसे मान लो कि एक कैरेक्टर में लेंथ लेता हूं तो एक टॉल होगा तो एक क्या होगा, ड्राफ, और एक में मान लो मैं फ्लावर कलर लेता हूं तो एक वॉयलेट होगा तो एक क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से दो अपन को कैरेक्टर में डिफरेंस रखना है और फिर प्लांट के बीच में क्रॉस करवाना है, तो वो क्रॉस क्या कहलाएगा, अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों करवाया जाता है? तो एक तो ये इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर या फोर ट्रेट। फोर ट्रेट क्यों कह रहे हैं अपन? एक कैरेक्टर के कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, दो, तो दो कैरेक्टर के कितने हो जाएंगे, फोर ट्रेट हो जाएंगे। तो एक तो ये इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर की स्टडी के लिए या इनहेरिटेंस ऑफ फोर ट्रेट की स्टडी के लिए किया जाता है। दूसरा, टू न्यू दैट एनी इंटरेक्शन बिटवीन टू कैरेक्टर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, कि भाई दो कैरेक्टर की एक साथ इनहेरिटेंस होती है तो क्या उन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है, इसकी स्टडी करने के लिए अपन को क्या करवाया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया जाता है। जैसे कि मैं दो कैरेक्टर ले रहा हूं, सीड शेप और सीड कलर। कौन से दो कैरेक्टर चूज कर रहे हैं? एक सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप के भी दो ट्रेट होते हैं, राउंड और रिंकल, और सीड कलर के भी दो ट्रेट होते हैं, येलो और ग्रीन। तो टोटल दो कैरेक्टर या फिर ट्रेट के हिसाब से देखें तो कितने ट्रेट हो गए, फोर ट्रेट हो गए। अब सीड शेप जो है वो भी दो टाइप का होता है, राउंड और रिंकल। इसमें से राउंड डोमिनेंट है और रिंकल रिसेसिव है। ये कैसे पता चला? जब इनके बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया होगा तो F1 जनरेशन में सिर्फ राउंड सीड बने होंगे, तो उससे पता चला कि राउंड डोमिनेंट है और रिंकल रिसेसिव। ठीक इसी तरह सीड के कलर के बीच में जब क्रॉस करवाया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो येलो और ग्रीन में से F1 जनरेशन में सिर्फ येलो आए, तो येलो कैसा हो गया, डोमिनेंट, और ग्रीन कैसा हो गया, रिसेसिव। अब अपन को एक प्लांट जो लेना है वो होना चाहिए जिसमें सीड कैसे बनने चाहिए, राउंड, और सीड का कलर कैसा होना चाहिए, येलो। और दूसरा प्लांट ऐसा लेना है जिसमें सीड का शेप जो है वो कैसा होना चाहिए, रिंकल, और सीड का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीन। बाकी सारे कैरेक्टर कैसे रखने हैं, अपन को सेम कैरेक्टर रखने हैं। अब ये क्रॉस क्या कहलाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, क्योंकि दो कैरेक्टर में क्या है, डिफरेंस है। अब इससे जब F1 जनरेशन ऑब्टेन की मेंडल ने, तो उन्होंने देखा कि राउंड और येलो सीड ऑब्टेन हुए। अब यहां तक का जो F1 जनरेशन का जो रिजल्ट था वो मोनोहाइब्रिड के सिमिलर ही था। क्यों? देखो, राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस करवाता तो F1 जनरेशन में क्या आता, राउंड, और इधर भी आ रहा था। और येलो और ग्रीन के बीच में क्रॉस करवाता तो F1 जनरेशन में क्या आता, येलो कलर आता। यहां पर भी कैसा कलर आ रहा है, येलो ही कलर आ रहा है। एक और चीज, जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट से मैच कर रही है। ये है राउंड येलो, ये है रिंकल ग्रीन, और F1 जनरेशन क्या है, राउंड येलो। इसका मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से आ रहा है। तो दिस F1 जनरेशन रिसेंबल्स विथ ओनली वन पेरेंट, सो रिजल्ट आर आइडेंटिकल टू F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी तक जो भी चला है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा का जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। अब आगे देखते हैं। जब F2 जनरेशन F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन मिली, उसमें फोर टाइप के फिनोटाइप्स मिले। एक राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिकॉल करूं तो अगर मैं वहां पर, ध्यान से सुनना आप, अगर मैं राउंड और रिंकल के बीच में क्रॉस करवाता तो F1 जनरेशन में क्या आता, राउंड, और F2 जनरेशन में वापस राउंड और रिंकल दोनों आ जाते। सही है ना? तो F2 जनरेशन के जो फिनोटाइप है वो सिमिलर होते हैं पेरेंट के, मतलब पेरेंट में जो जो फिनोटाइप थे वही अपने फिनोटाइप किस में आते हैं, F2 जनरेशन में आते हैं। लेकिन यहां पर फोर टाइप्स के फिनोटाइप आ रहे हैं, जबकि
जो पेरेंट्स थे उसमें दो ही फिनोटाइप्स थे, राउंड और येलो, रिंकल और ग्रीन, या राउंड और येलो बन रहा है, रिंकल और ग्रीन भी बन रहा है, ये दोनों कौन से पेरेंटल फिनोटाइप। लेकिन इसके अलावा दो और फिनोटाइप आ रहे थे, राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो। ये दो नए फिनोटाइप जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आता है। अब ये क्या होता है इसको अभी अपन आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये दो नए कैरेक्टर का आना ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से थोड़ा अलग था। ये दो नए फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड से थोड़े अलग थे और इनकी वजह जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे अभी अपन समझने वाले हैं। तो ये अपने क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब अपन इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को चेकर बोर्ड के हिसाब से समझते हैं और फिर अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझेंगे। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और डाई हाइब्रिड क्रॉस को अपन इस चेकर बोर्ड के हिसाब से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या शो कर रहे हैं, पेरेंट जनरेशन शो कर रहे हैं। और पेरेंट जनरेशन कौन सी थी, प्योर प्लांट्स थे, राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन। प्योर प्लांट्स का क्या मतलब है, होमोजाइगस लेना है। तो राउंड के हिसाब से होमोजाइगस करने के लिए कैपिटल आर, और येलो के हिसाब से होमोजाइगस करने के लिए कैपिटल वाई। इसी तरीके से रिंकल के हिसाब से होमोजाइगस करने के लिए स्मॉल आर, और ग्रीन के हिसाब से होमोजाइगस करने के लिए स्मॉल वाई। अब इनसे गैमेट बनाएंगे। गैमेट कैसे बनते हैं, यहां पर कैपिटल आर और स्मॉल आर दो तरह के होते, तो अपन ऐसे फोर्क लाइन बनाते, लेकिन एक ही आर है तो एक कैपिटल आर लिख दिया। वाई कितने तरह का है, एक ही तरह का है तो कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक तरह का ही गैमेट बना। देखो इसमें भी एक स्मॉल आर, एक ही तरह का आर है, और एक ही तरह का वाई है, तो एक ही तरह का गैमेट बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इन दोनों को फ्यूज करवाने से F1 जनरेशन बनेगी, और F1 जनरेशन में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आई। क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट है, तो आंसर किसका आएगा, कैपिटल आर का, जो कि क्या है राउंड, और कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई पर डोमिनेंट है, तो आंसर किसका आएगा, कैपिटल वाई का, जो कि क्या हो जाएगा येलो। ये यहां तक हो गई F1 जनरेशन। फिर अपन क्या कराते हैं, F1 जनरेशन में सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब मेल प्लांट भी यही और फीमेल प्लांट भी यही, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं। अब इनसे गैमेट बनाते हैं। गैमेट बनाने का क्या तरीका है, फोर्क लाइन मेथड। यहां पर आर देखेंगे कितने तरीके के, दो तरीके के, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अब इन दोनों आर के आगे वाई कितने तरीके के हैं वो पुट करेंगे, तो वाई भी दो तरीके के, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके आगे भी लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, और यही चार गैमेट इस तरफ भी बनेंगे। अब इन दोनों के फ्यूजन होने से कौन सी जनरेशन बनेगी, F2 जनरेशन बनेगी। ये जो जनरेशन आ रही है ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन है, ठीक है। ये कौन सी हो गई अपने F2 जनरेशन, आप यहां पर नोट कर ले। अब F2 जनरेशन में अपन को चेकर बोर्ड से समझना है, तो चेकर बोर्ड में कितने बॉक्स बनाएंगे, तो देखो यहां गैमेट कितने हैं 4, और इतने इधर भी गैमेट कितने हैं 4, तो 4 into 4 करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 16 जो होंगे बॉक्सेज बनाएंगे। अपन कितने बनाएंगे 16 बॉक्स बनाएंगे। तो ये अपन ने क्या बना दी, यहां पर 16 बॉक्स बना दिए। एक 4 गैमेट जो है अपन ने इस तरफ नोट कर लिए, और दूसरे जो 4 दूसरे मतलब प्लांट के जो 4 गैमेट थे वो अपन ने इस तरफ नोट कर दिए। और अब अपन क्या कराएंगे, इनको फ्यूज कराएंगे। तो देखो इस वाले बॉक्स में क्या आएंगे, पहले अपन आर के लिख लेते हैं, कैपिटल आर आर, वाई के हिसाब से यहां कैपिटल वाई यहां कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई। इसी तरीके से अपन पूरी फिल कर लेंगे। जैसे मान लो इस तरफ फिल करनी है, तो यहां पर ऊपर आर कैसा है स्मॉल आर, इस तरफ आर कैसा है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर। यहां पर वाई कैसा है कैपिटल वाई, इधर वाई कैसा है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई। जैसे मान लो मुझे यहां फिल करना है, तो यहां पर ऊपर आर देखो कैसा है कैपिटल आर, और इधर आर कैसा है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। जब भी कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों साथ में आए तो पहले कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल। वाई देखते हैं, यहाँ स्मॉल वाई यहाँ स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई, और इस तरीके से इस पूरे को भर लेंगे। और कितने कॉम्बिनेशन हो गए पॉसिबल, 16 कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन इस 16 कॉम्बिनेशन में से जीनोटाइप देखें तो 9 टाइप्स के यूनिक जीनोटाइप्स है, बाकी रिपीट हो रहे हैं। अब इनको अपन देखो चेकर बोर्ड में से भी ढूंढ सकते हैं, और मैं एक और तरीका, बिना चेकर बोर्ड बनाए भी अपन वो 9 टाइप्स के जीनोटाइप लिख सकते हैं। और लिखने के लिए ध्यान से देखना क्या करना है,
सबसे पहले अपन को क्या करना है, कैपिटल आर 3 टाइम्स लिख लेना है। ये देखो अपन ने 3 टाइम्स क्या लिख लिए, कैपिटल आर, ठीक है। फिर 3 टाइम्स अपन को लिख लेना है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये अपन ने 3 टाइम्स क्या लिख लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर 3 टाइम्स अपन को लिख लेना है स्मॉल आर, ये अपन ने 3 टाइम्स क्या लिख लिए, स्मॉल आर। अब इनके आगे एक बार कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, फिर वापस रिपीट, एक बार कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, फिर एक बार रिपीट, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो अपन ने ये 9, देखो 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स के यूनिक जीनोटाइप है इनमें। अब देखो ये कौन सा जीनोटाइप कितनी बार है वो कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान से सुनना। एक तो है अपन चेकर बोर्ड से काउंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर कोई एकदम डायरेक्ट पूछ ले कि ये वाला कितनी बार आया, तो अपन चेकर बोर्ड बनाएंगे क्या। तो देखो कैसे याद रखना है, जितने हेट्रोजाइगस पेयर बनेंगे उसको अपन कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। तो देखो इसमें कोई भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, तो एक भी अगर हेट्रोजाइगस पेयर नहीं होगा तो अपन मानेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। देखो ये भी होमोजाइगस पेयर, ये भी होमोजाइगस पेयर। एक बार हेट्रोजाइगस पेयर आएगा तो 2, और 2 बार हेट्रोजाइगस पेयर आएगा तो 4 बार आएगा। तो देखो इसमें ये होमोजाइगस पेयर है, ये हेट्रोजाइगस पेयर है। हेट्रोजाइगस पेयर 1 आ रहा है तो ये 2 बार रिपीट होगा। इसमें देखो ये दोनों होमोजाइगस है तो ये भी 1 बार रिपीट होंगे। इसमें देखो ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है तो ये 2 बार रिपीट होगा। इसमें देखो ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है, तो ये टोटल कितनी बार रिपीट हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 2 हेट्रोजाइगस पेयर हो गए। इसमें देखो एक हेट्रोजाइगस पेयर है, ये होमोजाइगस है तो 2 बार रिपीट हो गया। इसमें देखो दोनों ही होमोजाइगस है तो 1 बार रिपीट। इसमें देखो ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है तो 2 बार रिपीट हो गया। और इसमें देखो ये दोनों ही कैसे हैं, होमोजाइगस है तो ये 1 बार रिपीट हो गया। तो 4 ऐसे हैं जो 1 बार रिपीट हो रहे हैं। इस चेकर बोर्ड में देखें तो ये वाला 1, ये वाला 2, ये 3 और ये 4 वो है जो 1 बार रिपीट हो रहे हैं। देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर, स्मॉल वाई ये वाला, और स्मॉल आर, कैपिटल वाई ये वाला, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई ये 1 बार रिपीट हो रहा है। फिर देखो 2 बार रिपीट कौन से होते हैं, देखो ये दोनों, ये और ये, देखो ऐसे ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, देखो इस वाली लाइन पे ये दोनों 1 बार रिपीट हो रहे हैं। फिर वापस देखो ये वाला और ये वाला, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, और ये वाला 2 बार रिपीट, और इस वाले डायगोनल पे ये जो आ रहे हैं ये 4 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन कौन से जीनोटाइप है अपन डायरेक्टली यहां से लर्न कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, और कौन सा कितनी बार आएगा वो भी बिना चेकर बोर्ड देखे लिख सकते हैं। अब देखो ये जो रेशियो आया है यही अपना जीनोटाइपिक रेशियो, देखो क्या है, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 4:2, 4:2, 1:1, 1:1। इसको आसानी से याद रख सकते हैं, देखो 1:1, फिर 2:4:2, फिर 1:1, 1:1, 2:4:2, 1:1, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2:2, 4:1, 2:1:2, मतलब 12, 24, 12, 12, 1। देखो दोनों ही आगे पीछे तो रेशियो लिख सकते हैं, तो ये और ये आगे पीछे लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, दोनों ही फॉर्म सही है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं फिनोटाइप। तो देखो फिनोटाइप यहां पर 4 टाइप्स के हैं, एक है राउंड और येलो, एक है राउंड और ग्रीन, एक है रिंकल्ड और येलो, और एक है रिंकल्ड और ग्रीन। अब ये अपन फिनोटाइप जो है ये कैसे काउंट करेंगे, तो वो भी बिना चेकर बोर्ड के काउंट कर सकते हैं। देखो राउंड और येलो होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो राउंड होने के लिए एक कैपिटल आर होना चाहिए और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर के साथ दूसरा कैपिटल आर आए या स्मॉल आर आए वो राउंड ही होगा, और कैपिटल वाई के साथ दूसरा कैपिटल वाई आए या स्मॉल वाई आए वो येलो ही होगा। तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई वाले प्लांट चूज करते हैं। तो देखो ये इसमें भी एक कैपिटल आर, सिर्फ एक कैपिटल आर चाहिए, दूसरा कुछ भी अपन को कोई फर्क नहीं, और एक कैपिटल वाई, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, और ढूंढते देखो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इन सब में एटलीस्ट एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई। तो ये सारे कौन से हैं, राउंड और येलो। काउंट करते हैं कितने हैं, देखो 4 और 2 6, 6 और 2 8 और एक 9। तो ये वाला तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। फिर अपन ढूंढते हैं राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन होने के लिए देखो एक कैपिटल आर चाहिए, दूसरा हो या ना हो चलेगा। ग्रीन होने के लिए दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। अब दोनों स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर कौन से देखते हैं,
तो देखो एक तो ये वाला हो गया, इसमें स्मॉल आई के साथ एक कैपिटल आर आ रहा है, और एक ये वाला हो गया। इन दोनों को काउंट करते हैं, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये हो गया 3। फिर रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड होने के लिए दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, और येलो होने के लिए एटलीस्ट एक कैपिटल वाई होना चाहिए। तो देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये अपने हो गए देखो 1 और 2 कितने हो गए, ये भी 3। और रिंकल्ड और ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों होने चाहिए, ये लास्ट हो गया। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 9 3 3 1 आ गया। तो ये अपना पूरा क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें टोटल कितने तरह के फिनोटाइप आ रहे हैं, 9 टाइप्स के फिनोटाइप आ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो भी आपको मैंने बता दिया कि बिना चेकर बोर्ड देखे कैसे पता कर सकते हैं। कौन सा कितनी बार आएगा वो भी बिना चेकर बोर्ड किए मैंने बता दिया कि अगर उनमें सारे होमोजाइगस पेयर है तो वो एक बार आएगा, एक हेटेरोजाइगस पेयर है तो 2 बार आएगा, 2 हेटेरोजाइगस पेयर है तो 4 बार आएगा। और फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप्स कितने तरह के हैं, 4 तरह के फिनोटाइप्स है, और रेशियो क्या है, 9 3 3 1। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है उसको समझते हैं। देखो ये स्टेटमेंट को आपने किसी बुक में या किसी टीचर से ऐसे सुना होगा, और वो सही भी है कि जब 2 कैरेक्टर की एक साथ इनहेरिटेंस करवाई जाती है तो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का इफेक्ट दूसरे कैरेक्टर पर नहीं पड़ता। वो भी स्टेटमेंट सही है, आप लिख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिख रहा है वो मैंने यहां नोट कर रखा है और मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, कि एक हाइब्रिड में जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट का मतलब 4 जो ट्रेट होंगे या 4 एलिल्स एक साथ है, और बाद में जब उनका सेग्रीगेशन होगा गैमेट बनते समय, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के जो 2 पेयर होंगे और दूसरे कैरेक्टर के जो 2 पेयर होंगे वो आपस में कैसे सेपरेट हो रहे हैं, उनका इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ेगा। मतलब पहले जो कैरेक्टर है उसके 2 एलिल कैसे सेपरेट हो रहे हैं और दूसरे जो कैरेक्टर है उसके एलिल कैसे सेपरेट हो रहे हैं, उसका इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ेगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा कंफ्यूजन है, अपन इससे समझते फिर और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक अपने पेरेंट था कैपिटल आर कैपिटल वाई, और दूसरा कुछ ये था F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक हाइब्रिड है। तो देखो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, इस हाइब्रिड में 2 पेयर ऑफ ट्रेट आ गए, ठीक है। एक आर का और एक क्या आ गया, वाई का। आर के भी 2 है और वाई के भी 2 है, तो 2 पेयर ऑफ ट्रेट आ गए। अब ये जो एलिल्स है, एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन, मतलब पहली जीन के 2 एलिल कौन से है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, और दूसरी जीन के एलिल कौन से है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एलिल ऑफ डिफरेंट जीन डोंट स्टे टुगेदर, वो एक साथ नहीं रहेंगे व्हेन गैमेट आर फॉर्म। अब एक साथ रहने का क्या मतलब है, देखो जब अपन ने क्रॉस स्टार्ट किया था तो कैपिटल आर के साथ कौन था, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर के साथ कौन था, स्मॉल वाई। तो ऐसा हो सकता था कि F1 जनरेशन बनने के बाद जब गैमेट बने तो ऐसा हो कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहे और स्मॉल आर और स्मॉल वाई के साथ ही रहे। जैसा कि ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में रहकर एक गैमेट बना ले कैपिटल आर वाई, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई एक साथ रहकर क्या बना ले, एक गैमेट बना ले स्मॉल आर वाई, ठीक है। और इनसे फिर कॉम्बिनेशन से F2 जनरेशन बने। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा मेंडल ने बोला कि वो जो एलिल है वो एक दूसरे के साथ स्टे नहीं करते। एलिल्स ऑफ वन जीन इज इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, असॉर्टेड का मतलब मिक्स होना, विथ एलिल ऑफ अदर जीन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि भाई जब गैमेट फॉर्म हो गए तो एक जीन का एलिल फ्री है कि वो दूसरे जीन के दोनों एलिल के साथ मिक्स हो सकता है। मतलब कैपिटल आर ऐसे नहीं है कि भाई स्टार्ट में कैपिटल वाई के साथ था तो अभी भी कैपिटल वाई के साथ रहेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी रह सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी रह सकता है। ठीक वैसे स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी रह सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट में आ सकता है, और 4 टाइप के गैमेट बनेंगे इंस्टेड ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट। और ये ही क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो वापस समझते हैं। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट, 2 पेयर ऑफ ट्रेट मतलब 4 एलिल
आर कंबाइन इन हाइब्रिड। देखो इस हाइब्रिड में, ये हाइब्रिड है दोनों का, इस हाइब्रिड में 4 ट्रेड थे, 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स थे, ठीक है। और सेग्रीगेशन ऑफ 1, कि भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो सेग्रीगेशन होगा और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का जो सेग्रीगेशन होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। ऐसे नहीं होगा कि कैपिटल वाई कहेगा कि भाई कैपिटल आर आपको मेरे साथ ही रहना है, स्मॉल वाई स्मॉल आर आप दोनों एक साथ ही रहो, ऐसा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है और कैपिटल आर जो है स्मॉल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। और ये इंडिपेंडेंसी ही क्या कहलाती है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इस इंडिपेंडेंसी की वजह से होगा क्या? तो ड्यू टू इट न्यू फिनोटाइप फॉर्म, इसकी वजह से नए तरह के फिनोटाइप बनेंगे। आपने देखा है F2 जनरेशन अभी अपन ने बनाई थी, तो स्टार्ट अपन ने किया था राउंड और येलो से और रिंकल्ड और ग्रीन से। ये कौन से फिनोटाइप थे? पेरेंटल फिनोटाइप। लेकिन इसके अलावा 2 फिनोटाइप और आए, राउंड और ग्रीन भी आया और रिंकल्ड और येलो भी आया। ये 2 नए फिनोटाइप क्यों आ रहे हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। कैसे? देखो राउंड एलिल, जो राउंड का एलिल है और जो ग्रीन का एलिल है वो एक साथ गैमेट में आ रहा है, तो यही वजह है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में जाके राउंड और ग्रीन बना सकते हैं। और ठीक ऐसे कैसे? देखो स्मॉल आर और कैपिटल वाई भी एक साथ गैमेट में आ रहा है, मतलब रिंकल्ड और जो येलो है इसका भी एक मतलब नेक्स्ट जनरेशन बन सकती है। तो राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो ये 2 नए क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये 2 तरह के और क्या बन रहे हैं? गैमेट बन रहे हैं। और ये गैमेट कब बनेंगे? जब ये इंडिपेंडेंसी होगी। तो यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंसी नहीं होती तो क्या पॉसिबिलिटी होती? कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही रहता, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही रहता, ये 2 ही टाइप के गैमेट बनते और सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर आते नेक्स्ट जनरेशन में, वो नहीं आते क्या? न्यू फिनोटाइप्स नहीं आते। और इस चीज को कहते हैं लिंकेज, ठीक है, जिसके बारे में मेंडल ने नहीं बताया था। मेंडल ने बोला सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, हालांकि लिंकेज भी होता है, जो कि इस लॉ का क्या होगा? एक्सेप्शन होगा, जिसे अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। एक और चीज अपनी बुक में एक्सप्लेन कर रखी है कि जो फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस को, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को अपन ने कंबाइन किया। कैसे? जैसे ऐसे समझते हैं कि राउंड और रिंकल के बीच में मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो क्या फिनोटाइप आता? 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। और येलो और ग्रीन के बीच में अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते तो क्या फिनोटाइपिक रेशियो आता? 3:1। अब इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3:1 3:1 2 बार क्यों कराए? क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो 3:1 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 × 3 9, 3 × 1 3, 1 × 3 3, 1 × 1 1, 9 3 3 1, यही तो फिनोटाइपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक इसी तरीके से जीनोटाइपिक रेशियो भी हो सकता है। देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप करवा के चेक कर लेना। F2 जनरेशन आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की F2 जनरेशन निकालेंगे तो क्या आएगी? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनका रेशियो क्या आएगा? मोनोहाइब्रिड का 1:1, इसका क्या आएगा? 1:1। अब क्योंकि ये डाई हाइब्रिड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब 1:1 का स्क्वायर। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1:1। फिर यहां 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब डबल आएगा, 2 4 2। फिर 1 को वापस इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:1। यही वजह मैंने याद करने का क्या तरीका बताया था? 1:1 2 4 2 1:1। और देखो आप ध्यान से सुनना, पहले कैपिटल आर को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। यही वजह मैंने जब वो ट्रिक बताई थी तो आपको बताया था कैपिटल आर 3 बार लिखना और उसके पीछे एक बार कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई। एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर को भी 3 बार लिखना है, उसके पीछे भी ये 3 लिखवाए थे। और स्मॉल आर को भी 3 बार लिखना है और उसके पीछे भी ये लिखवाए थे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए किया ताकि देखो यहां पर कैपिटल आर एक बार इन तीनों से मल्टीप्लाई आएगा, एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और स्मॉल आर इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यही वजह, वो ट्रिक यहीं से आई है। तो कहने का मतलब है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो है उसका स्क्वायर कर ले, मतलब उन्हें 2 बार मल्टीप्लाई करें तो डाई हाइब्रिड के फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएंगे। अगर मुझे एग्जाम में कहे कि भाई ट्राई हाइब्रिड का रेशियो निकालो तो कैसे करेंगे?
3:1 की पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। मतलब 3:1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3:1 से, मल्टीप्लाई कराएंगे 3:1 से। क्या आंसर आता है मेरे को यहां लिखकर बताना आप, ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और वैसे जीनोटाइपिक रेशियो करना होगा तो 1:1 का भी क्यूब कर लेंगे, ठीक है, वो आप निकालने की टेंशन मत लेना, बहुत लंबा हो जाएगा। एक और चीज, अगर अपन को ऐसे पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टोटल कितने तरह के फिनोटाइप बनते हैं, तो देखो 3:1 आ रहा है, इसका मतलब 2 फिनोटाइप बन रहे हैं। एक फिनोटाइप 3 बार और एक बार, तो 2 तरह के फिनोटाइप बन रहे हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखो कितनी बार बन रहे हैं, 4 बार। अब ये कैसा है, देखो यहां पर 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4। इसका मतलब अपन टोटल फिनोटाइप का एक फॉर्मूला निकाल देते हैं कि किसी भी क्रॉस में अपन को पूछे कि टोटल फिनोटाइप कितने आएंगे, F2 जनरेशन की बात चल रही है, F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप आएंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर n। मोनोहाइब्रिड है तो 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। डाई हाइब्रिड है 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 4। और ट्राई हाइब्रिड है तो 2 की पावर 3 करेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 8। मतलब यहां जब आप फिनोटाइपिक रेशियो लिखोगे तो 8 ऐसे आएंगे, मतलब रेशियो लगा के जैसे ऐसे काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4, तो ऐसे 8 आएंगे। जीनोटाइप देखें तो देखो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप कितने आ रहे हैं, 1 2 3 तरह के। तो फिर उसका क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड किया तो स्क्वायर कर देंगे, ट्राई हाइब्रिड करेंगे तो क्यूब कर देंगे। इसका मतलब 3 की पावर n करेंगे, और जहां n मोनोहाइब्रिड के लिए 1, डाई हाइब्रिड के लिए 2, ट्राई हाइब्रिड के लिए 3, ठीक है। तो ये टोटल फिनोटाइप, टोटल जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, तीनों का रेशियो, ऐसे कैसे अपन को किसी का भी रेशियो कहे तो निकाल सकते हैं। क्या इस लॉ का कोई एक्सेप्शन है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। लिंकेज करके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है, जिसे अपन को आने वाले वीडियो में समझना है। तो ये अपने था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब अपन समझते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। पहले आप एक बार ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और टेस्ट क्रॉस को समझने से पहले एक क्रॉस समझते हैं, बैक क्रॉस, क्योंकि उसी के अंदर अपन समझ पाएंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो देखो जब अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो एक डोमिनेंट पेरेंट होता है और एक रिसेसिव पेरेंट होता है, और दोनों होमोजाइगस होते हैं। फिर उन दोनों के बीच में क्रॉस से क्या बनती है, F1 जनरेशन बनती है, जो कि बेसिकली क्या होगी, हेट्रोजाइगस होगी। कैसी होगी, हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन आएगी। अगर मैं इस F1 जनरेशन का क्रॉस इन दोनों में से किसी भी एक पेरेंट के साथ करूं, मतलब या तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी के साथ करूं, या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करूं, ये दोनों तरह के क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्यों, क्या आप समझ सकते हैं, F1 जनरेशन को प्रीवियस जनरेशन के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। तो क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड एनी वन ऑफ द होमोजाइगस पेरेंट, दोनों में से किसी भी होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस कराए तो उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। अब ऑब्वियस थिंग है, बैक क्रॉस कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके के, क्योंकि यहां 2 पॉसिबिलिटी है। या तो आप F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा सकते हैं, या F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करा सकते हैं। तो अगर F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराते हैं तो इसे कहते हैं आउट क्रॉस, और अगर F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। एक्चुअल में टेस्ट क्रॉस की कुछ और भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन टेस्ट क्रॉस जो निकल के रहा है वो इधर से आया, ठीक है। तो इसका मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, एक आउट क्रॉस और एक टेस्ट क्रॉस। अपनी बुक में आउट क्रॉस के बारे में दे नहीं रखा, लेकिन अपन समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो आउट क्रॉस क्या होगा, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ F1 जनरेशन का क्रॉस क्या कहलाता है, आउट क्रॉस कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला क्रॉस यहां पर मैंने लिख दिया है बैक क्रॉस, यहां पर बेसिकली क्या होगा, आउट क्रॉस होगा। क्या होगा, आउट क्रॉस, ठीक है। ये अपने कौन सा हो गया, आउट क्रॉस होगा। अब अपन क्रॉस करवा के देखते हैं, ये F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल टी। इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे, 2 तरह के। इससे कितने तरीके का गैमेट बनेगा, एक ही तरह का, ठीक है। यहां पर 2 गैमेट है, यहां पर 1 गैमेट है, तो चेकर बोर्ड कितने का बनाएंगे अपन, 2 का। 2 into 1 करेंगे तो 2, एक ये 2 गैमेट इस तरफ लिख दिए, एक गैमेट ये इधर लिख दिया। इन दोनों की फ्यूजन से कैपिटल टी और कैपिटल टी के फ्यूजन से क्या बन गया, कैपिटल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी के फ्यूजन से क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसका मैं फिनोटाइप देखूं तो ये टॉल है और ये भी कैसा है, टॉल।
इसका मतलब आउट क्रॉस करवाने पर फिनोटाइप क्या आता है, ऑल डोमिनेंट टाइप के होंगे। जो भी कैरेक्टर के लिए आप क्रॉस करवा रहे हैं उसमें आंसर में सिर्फ डोमिनेंट ही मिलेंगे, तो ऑल डोमिनेंट या ऑल टॉल कह सकते हैं। तो रेशियो 1 आ गया 100%। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, देखो कैपिटल टी 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी 1, तो 1:1 आया। तो जीनोटाइप 1:1 और फिनोटाइप 1 मतलब सब एक ही तरीके के। ठीक है, दोनों सेम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये अपने कौन सा था, आउट क्रॉस। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखो आउट क्रॉस करवाने से एक फायदा है कि यहां से देखो रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आ रहा, तो अगर अपन आउट क्रॉस करवाते जाएंगे तो रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो निकल जाएगा, तो क्रॉप इंप्रूवमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अपने आउट क्रॉस के बारे में था। अब अपन दूसरा क्रॉस देखेंगे जिसमें F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं टेस्ट क्रॉस, और उसे टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस सेकंड टाइप का बैक क्रॉस है जिसमें क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसे अपन क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो देखो F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी स्मॉल टी। इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे, 2 तरह के। इससे कितने तरीके का बना, 1 तरीके का। तो अगेन 2 into 1 कराएंगे तो 2 बॉक्सेज का चेकर बोर्ड बनाएंगे। ये 2 गैमेट इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया। इन दोनों के फ्यूजन से कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के फ्यूजन से स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैसा होगा, टॉल, ये कैसा होगा, ड्राफ। तो फिनोटाइप क्या आया, 1:1। 1 आया डोमिनेंट और 1 आया रिसेसिव। ठीक है, इक्वल रेशियो में फिनोटाइप के हिसाब से। जीनोटाइप में देखो कैपिटल टी स्मॉल टी एक बार और स्मॉल टी भी एक बार। तो टेस्ट क्रॉस के केस में अपन जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम आते हैं। अब इस क्रॉस की क्या इंपॉर्टेंस है और इसे टेस्ट क्रॉस क्यों बोला, तो इस क्रॉस की हेल्प से अगर मान लो कि आपको कोई एक मतलब ऐसा प्लांट पता है जिसका आपको फिनोटाइप पता है और आप उसका जीनोटाइप पता करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट क्रॉस से पता कर सकते हैं। देखो जब अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन ने फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लिया था, टॉल और ड्राफ, और उसके क्रॉस से F1 जनरेशन कैसी आई थी, टॉल। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो टॉल है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो उसको चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं, वो टेस्ट क्रॉस से कर सकते हैं। तो टेस्ट क्रॉस की सही डेफिनेशन क्या है, अ क्रॉस विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। किसी भी चीज का क्रॉस अपन किसके साथ कराए, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराए, टू फाइंड जीनोटाइप। क्या फाइंड करने के लिए, जीनोटाइप फाइंड करने के लिए ऑफ नॉन फिनोटाइप। मतलब एक प्लांट का फिनोटाइप अपन को पता है क्योंकि प्लांट दिख रहा है, तो फिनोटाइप तो बाहर से ही पता कर सकते हैं, और मुझे पता करना हो कि उसका जीनोटाइप कैसा है, तो मैं टेस्ट क्रॉस करवा सकता हूं जिसमें अपन उस प्लांट का क्रॉस किसके साथ कराएंगे, होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ करवाएंगे। इस चीज को कहते हैं टेस्ट क्रॉस, क्योंकि इससे कुछ पता कर रहे हैं इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे कि बुक में एक एग्जांपल है कि एक टेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट पे वॉयलेट फ्लावर लगते हैं। अब वॉयलेट फ्लावर लग रहे हैं, इसका मतलब फिनोटाइप कैसा है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसका जीनोटाइप कैसा है, मतलब होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। एक और चीज यहां क्लियर कर देता हूं, इससे वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, व्हाइट क्या होता है, रिसेसिव। वॉयलेट के लिए अपन को कैपिटल वी लिखना चाहिए और व्हाइट के लिए स्मॉल वी लिखना चाहिए, लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ है कि वॉयलेट के लिए कैपिटल W और व्हाइट के लिए स्मॉल w। उन्होंने सिर्फ कैपिटल स्मॉल को फॉलो किया, तो अपन वही सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जहां अपन कैपिटल W लिखेंगे वो वॉयलेट कलर होगा, जहां स्मॉल w लिखेंगे तो वो व्हाइट कलर होगा। ठीक है, तो देखो कैपिटल W ये दोनों आएंगे तो कलर कैसा होगा, वॉयलेट ही होगा। ठीक है, और कैपिटल W स्मॉल w होगा तो भी कैरेक्टर कैसा होगा, वॉयलेट ही आएगा। स्मॉल w होने पर कैसा आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जीनोटाइप कौन सा है, ये वाला या ये वाला, बोले तो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो ये पता मैं किससे कर सकता हूं, टेस्ट क्रॉस से। कैसे करूंगा, इस टेस्ट ऑर्गेनिज्म का क्रॉस मैं किससे का साथ करूंगा, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट बोले तो स्मॉल w के साथ। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो हो सकता है कि ये वाला होमोजाइगस हो, तो अगर मैं होमोजाइगस W का स्मॉल w के साथ क्रॉस करूं, या फिर हो सकता है ये हेट्रोजाइगस। तो एक बार मैं दोनों क्रॉस करा के उनके आउटकम्स निकाल लेता हूं। तो अगर मान लेते हैं कि ये
होमोजाइगस था अननोन वाला, तो ये कैपिटल डब्ल्यू होगा, इससे एक गैमेट बनेगा कैपिटल डब्ल्यू, इससे भी एक गैमेट बनेगा स्मॉल डब्ल्यू, दोनों फ्यूज होंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आ जाएंगे, मतलब ऑल वॉयलेट। इसका मतलब अगर ये टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है इसके बारे में मुझे पता करना है और इसका क्रॉस अगर मैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाता हूं और नेक्स्ट जनरेशन में सारे वॉयलेट कलर आते हैं, मतलब सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब उस टेस्ट ऑर्गेनिज्म के दोनों एलील कैसे डोमिनेंट, क्योंकि उसने रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया। और क्यों नहीं एक्सप्रेस होने दिया? क्योंकि अपनी तरफ से उसने सिर्फ कौन सा एलील भेजा? डोमिनेंट वाला। और यही वजह है कि सारे डोमिनेंट या सारे वॉयलेट मिले। तो इफ रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस इज ऑल डोमिनेंट देन अननोन जीनोटाइप इज होमोजाइगस, तब वो कौन सी हो जाएगी? होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कि वो हेट्रोजाइगस थी, तो वो दो तरह के एलील भेजेगी, एक कैपिटल का और एक स्मॉल का, और अपने रिसेसिव से तो स्मॉल ही आएगी। जब ये कैपिटल वाली इसके साथ मिलेगी तो डोमिनेंट आंसर आएगा, और स्मॉल वाली के साथ मिलेगी तो रिसेसिव का आंसर आएगा। मतलब 1:1 में क्या आ गया? वॉयलेट और व्हाइट आ गया, डोमिनेंट और रिसेसिव आ गया, ये वाला क्रॉस हो गया। ठीक है, सच अ रिजल्ट फ्रॉम टेस्ट क्रॉस डिनोट अननोन जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस। देखो मैं वापस समझाता हूं। एक प्लांट है, सपोज करो, देखो एक और समझाता हूं। एक प्लांट है, ये टॉल है, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि ये कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। मैंने इसका क्रॉस करवा दिया स्मॉल टी के साथ, तो दो आउटकम्स आ सकती है। एक तो सारे के सारे टॉल आ सकते हैं, और एक टॉल और ड्राफ का जो रेशियो है, इस रेशियो में 1:1 में आ सकते हैं। ठीक है, तो 1:1 में आने का क्या कारण होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में टॉल भी आ रहा है, ड्राफ्ट भी आ रहा है, और ये तब आ सकता है जब देखो ये वाला स्मॉल टी ये अपनी तरफ से सिर्फ एक ही तरह का गैमेट बनाएगा स्मॉल टी। अगर नेक्स्ट जनरेशन ड्राफ्ट आ रही है, इसका मतलब कम से कम इस पेरेंट में से एक एलील ऐसा आ रहा होगा जो स्मॉल टी है, क्योंकि स्मॉल टी तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब क्या मिले उसको दूसरा भी स्मॉल टी। इसका मतलब इस वाले में कम से कम एक स्मॉल टी है, और क्योंकि एक टॉल भी आ रहा है, इसका मतलब इधर कम से कम एक कैपिटल टी भी है। तो अपन को पता चल गया ना कि ये कौन सा हो गया? हेट्रोजाइगस। लेकिन मान लेते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है सिर्फ टॉल ही आई, इसका मतलब स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया, इसका मतलब उससे सिर्फ एक ही तरह का एलील आ रहा है, कैपिटल टी टाइप का। तो अगर टेस्ट क्रॉस कराने पर ऑल टॉल आए या सारे डोमिनेंट आए, तब तो वो होमोजाइगस होगा, और 1:1 में आए तो वो क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा। इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं कि कोई नॉन फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, और यही टेस्ट क्रॉस की इंपॉर्टेंस है। तो एग्जाम में अपन को एक बुक के पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है कि टेस्ट क्रॉस को डिजाइन कीजिए, तो ये पूरा एक्सप्लेन करें। अब खाली इतना करके ना छोड़े, ये डेफिनेशन लिखे, ये क्रॉस भी लिखे, ये डेफिनेशन भी लिखे, और ये पूरा समझाए, तब ये पूरा टेस्ट क्रॉस होगा। एक और चीज कि सर मैं तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिख सकता हूं, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोनों डेफिनेशन लिखे, लेकिन फिर भी एक लिखनी हो तो ये लिखे, क्योंकि इससे पता चलता है कि टेस्ट क्रॉस क्या है। ठीक है, तो ये अपने टेस्ट क्रॉस के बारे में था। एक छोटा सा टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक और करा रहा हूं, एकदम छोटा सा है। टेस्ट क्रॉस अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस में करवाया जाए तो क्या होगा, और रेसिप्रोकल क्रॉस की डेफिनेशन क्या होगी। ज्यादा डिटेल नहीं कराएंगे, सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है, एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर उसको करके आज का वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस देखते हैं। तो वो सेम का सेम ही कराना है। F1 जनरेशन लेनी है जो कि कैसी है? हेट्रोजाइगस है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, और उसका क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ स्मॉल r स्मॉल y के साथ। ठीक है, वैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस अपनी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन अपन कर लेते हैं। तो देखो इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे? 4 तरीके के, ये अपन ने बना दिए। और इससे कितने तरीके का गैमेट बनेगा? सिर्फ एक तरह का। ठीक है, और इनके फ्यूजन से ये बन जाएंगे। ये कैसा होगा? राउंड और येलो, ये राउंड और ग्रीन, ये रिंकल्ड और येलो, ये रिंकल्ड और ग्रीन। इसका मतलब चारों फिनोटाइप अलग अलग है, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 1:1:1:1। और जीनोटाइपिक रेशियो 4 तरह के जीनोटाइप मिल रहे हैं, चारों अलग अलग है, तो जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1:1:1। इसका मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आ रहे हैं, और वो क्या आ रहे हैं? 1:1। एक चीज मैं यहां क्लियर कर देता हूं, देखो मोनो हाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस था उसका रेशियो क्या आया था? 1:1। डाई हाइब्रिड का निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे।
तो देखो 1:1 को अपन मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 1:1 से, तो क्या आ जाएगा, 4 बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 1 1 1। इसको इससे कराएंगे तो ये, 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 देखो आ गया। इसका मतलब अगर ट्राई हाइब्रिड का आपको टेस्ट क्रॉस का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1:1 का क्यूब कर देंगे। क्या आंसर होगा नीचे लिखकर बताएं, ठीक है। एक अपने और है रेसिप्रोकल क्रॉस। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक क्रॉस कराया और उसमें आपने होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट मेल लिया था और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट फीमेल लिया था। फिर एक क्रॉस करवाया, क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में ही करा रहे, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, लेकिन अब की जेंडर फ्लिप कर दिया। मतलब जहां पहले होमोजाइगस डोमिनेंट मेल लिया था अब की फीमेल कर दिया, जहां पहले होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल लिया था अब की मेल कर दिया। ये दोनों क्रॉस आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस। क्रॉस 2 जो है रेसिप्रोकल है किसका, क्रॉस 1 का। मतलब जेंडर स्विप करके अगर क्रॉस कराए तो उसे क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे, ठीक है। और ये अपना क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हो गया। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिएगा, खूब खुश रहिएगा, खूब मस्त रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।